नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UQ24 न्यूज में स्वागत है। रुद्रपुर पुलिस के हाथ आई यूपी का नशा तस्कर, 10 लाख की स्मैक हुई बरामद। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 105 ग्राम स्मैक के साथ यूपी के तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से बरामद की गई स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी पहले भी अवैध नशे की तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। करंट का डर, गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र को सता रहा करंट का डर, पंखे से टपक रहा पानी। चमोली करंट लगने की घटना सभी के जहन में। इस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद HN गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र डरे हुए हैं। उनका डरना भी लाजिम है क्योंकि यहाँ हॉस्टल लो से छत टपक रही है, पानी रिसकर पंखे से होते हुए नीचे गिर रहा है। ऐसे में करंट फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे घबराए हुए छात्र आज कुलपति कार्यालय में आधमके और अपनी समस्याएं रखी। चमोली करंट हादसे पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, फूका सरकार का पुतला, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। चमोली हादसे के खिलाफ कांग्रेस ने देहरादून और हल्द्वानी में सरकार का पुतला फूका। कांग्रेस ने हादसे के दोषियों के खिलाफ सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मृतकों के लिए 50 लाख से 1 करोड़ और घायलों के लिए 10 लाख से 25 लाख तक के मुआवजे की मांग की है। रामनगर पुलिस के हाथ आए लिफाफा गैंग का इनामी शातिर, महिला को बनाया था ठगी का शिकार। रामनगर कोतवाली पुलिस ने एक महिला के साथ लाखों रुपए की ठगी करने वाले शातिर को दिल्ली से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था और उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। घटना के संबंध में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी दी। कोटद्वार में 3 नशा तस्कर पुलिस के चढ़े हत्थे, 2 लाख रुपए की स्मैक हुई बरामद। उत्तराखंड में अवैध नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें पौड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 15 ग्राम स्मैक के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तरकाशी के गांवों में दिख रहे सांस्कृतिक विरासत की झलक, बुग्यालों से फूल लाते हैं ग्रामीण। अगर आपको उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा को करीब से जानना है तो उत्तरकाशी गंगा घाटी चले आइए। यहाँ इन दिनों विभिन्न गाँव में मेले थौलों की धूम है। यहाँ सांस्कृतिक विरासत का ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जो शायद ही आपने कहीं देखा हो। जी हाँ, इन दिनों गाँव में फुलियारी या फुलियार की धूम है, जिसके तहत फुलियार बुग्यालों से फूल चुनकर लाते हैं। इस दौरान पशुआ नंगे पाँव तेज धारदार डांगरियों पर चलकर ग्रामीणों को आशीर्वाद देते हैं। चमोली हादसा, CS ने संबंधित कंपनी पर दिए FIR के आदेश। सभी दफ्तरों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का परीक्षण होगा। उत्तराखंड की चमोली में करंट लगने से 16 लोगों की मौत और 11 लोगों के झुलसने के बाद शासन हरकत में आ गया है। इस घटना से सबक लेते हुए मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रभारियों को निर्देश दिए कि वो तत्काल अपने अपने कार्यालयों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के मानकों का परीक्षण करवाएं। मुख्य सचिव SS संधू ने कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। जनहित हस्ताक्षर अभियान समिति का आग्रह, 2024 में हरिद्वार से चुनाव लड़े PM मोदी। जनहित हस्ताक्षर अभियान समिति से जुड़े लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग किया कि वो साल 2024 का लोकसभा चुनाव हरिद्वार सीट से लड़ें। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए हस्ताक्षर अभियान समिति के अध्यक्ष कर्नल सिंह सैनी ने कहा कि इसके लिए वो पूरे जिले में 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवाकर प्रधानमंत्री मोदी को हस्ताक्षर वाली किताबें भेजेंगे। गोपेश्वर पहुंचे पूर्व CM हरीश रावत, जान गंवाने वाले 16 लोगों के परिजनों और घायलों से की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में हुए हादसे में मारे गए 16 लोगों के परिजनों और घायलों से मिलने के लिए गोपेश्वर पहुंचे। इस बीच उन्होंने कहा कि घायलों के चेहरों पर अभी भी भय की छाया दिखाई दे रही है। उनको विश्वास नहीं हो रहा कि जहां उनके साथ खड़े 16 लोग बिजली के करंट लगने से काल कलवित हो गए, उनमें वो कैसे बच गए। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के शिक्षकों को नहीं मिली राहत, विभाग ने उपार्जित अवकाश देने का लिया निर्णय। उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उपार्जित अवकाश देने का फैसला लिया गया है। दरअसल इन शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद यह शिक्षक गर्मियों के अवकाश पर नहीं जा सके। इन्हीं बातों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को उपार्जित अवकाश देने का निर्णय लिया है। टिहरी के पीपोला गांव में मकान टूटने से दहशत में ग्रामीण, DM से मिलकर सुनाई आप बीती। जिले में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते टिहरी झील के समीप बसे पीपोला गांव में एक मकान ढह गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और अन्य मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। गनीमत रही कि रात को मकान के अंदर सो रहे लोग आनन फानन में बाहर आ गए। वहीं जाखड़ी धार ब्लॉक के पीपोला खास गांव के ग्रामीणों ने DM से मुलाकात कर समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार में 25 पुलिसकर्मी अनुपस्थित मिलने पर SSP हुए आग बबूला, जारी किया नोटिस। कांवड़ मेला खत्म होने के बाद हरिद्वार के SSP अजय सिंह एक्शन में आ गए हैं। SSP अजय सिंह द्वारा कांवड़ मेला समाप्त होने के बाद औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कुल 25 पुलिसकर्मी अनुपस्थित मिले, जिससे SSP ने नोटिस जारी करते हुए 1 दिन की वेतन कटौती और अग्रिम आदेश तक 23 कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। चक्राता में गायब मिले साहिया अटल उत्कृष्ट विद्यालय के 15 शिक्षक, SDM ने खुद ली बच्चों की क्लास। विकास नगर के अटल उत्कृष्ट विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है। SDM के निरीक्षण में विद्यालय के शिक्षक गायब मिले, इस पर SDM ने नाराजगी जताई। पौड़ी में 3 बच्चों और
पर हमला करने वाला गुलदार पिंजरे में हुआ कैद, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। पौड़ी का आदमखोर गुलदार पिंजरे में फंस गया। इस गुलदार ने कई बच्चों पर हमला किया था। हालांकि लोगों को आशंका है कि कुछ और गुलदार आतंक फैला रहे हैं। भूमाफियाओं के निशाने पर नगर निगम। दून नगर निगम के रिकॉर्ड रूम और रजिस्ट्रार कार्यालय में है भूमाफियाओं की घुसपैठ। कई रिकॉर्ड हो चुके हैं चोरी। राजधानी में बीते कुछ दिनों से लगातार रजिस्ट्रार कार्यालय में रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और औचक निरीक्षण करने रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे। निरीक्षण के दौरान एक और सीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर नकेल कसी। वहीं अब रिकॉर्ड रूम को पूरी तरीके से सिक्योर कर दिया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। द्वाराहाट में गाय से कुकर्म करने वाला जहीरुद्दीन अंसारी गिरफ्तार। हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश, बाजार बंद करवाया। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में गाय के अप्राकृतिक कुकर्म करने की घटना सामने आई है। गाय के मालिक ने जहीरुद्दीन अंसारी नाम के आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। जहीरुद्दीन को पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इस घटना के विरोध में हिंदुवादी संगठनों ने प्रदर्शन कर दुकानें बंद करवाई। शादी टूटने पर लड़की ने कर लिया सुसाइड, कोटद्वार में रेपिस्ट बाप गिरफ्तार। हल्द्वानी में शादी टूटने से युवती इतनी टूट गई कि उसने आत्महत्या कर ली। इतना ही नहीं, युवती की शादी होने से पहले उसके प्रेमी ने ऐसी हरकत कर दी थी जिसकी वजह से उसने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। दरअसल युवती के प्रेमी ने उसके होने वाले पति को अश्लील फोटो और वीडियो भेजकर शादी तोड़वाई थी। उधर कोटद्वार में बेटी की इज्जत लूटने वाला कलयुगी पिता गिरफ्तार हो गया है। चमोली अलकनंदा के तट पर एक साथ जली 11 चिताएं। हर ओर मची चित्कार, नहीं रुके आंसू, दर्दनाक तस्वीरें। चमोली में अलकनंदा के तट पर गुरुवार को जब एक साथ 11 चिताएं जली तो हर ओर चीख पुकार गूंज उठी। हर किसी की आंख में आंसू और जुबान पर एक ही बात थी कि ऐसा किसी के साथ कभी ना हो। चमोली में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर करंट फैलने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। 5 शवों का अंतिम संस्कार बुधवार को ही कर दिया गया था। वहीं गुरुवार दोपहर को चमोली बाजार के पास अलकनंदा नदी के किनारे सभी 11 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया। जिन 11 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ उनमें 10 लोग हरमनी गाँव और एक पाडुली गाँव का है। झुलसे 5 और पीड़ित गोपेश्वर अस्पताल से एम्स रेफर, हेली एम्बुलेंस से पहुंचाया ऋषिकेश। उत्तराखंड के चमोली में करंट लगने से 16 लोगों की मौत हो गई। में 11 लोग बुरी तरीके से झुलस गए थे। गंभीर हालत को देखते हुए 6 लोगों को बुधवार को ही एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया गया था। वहीं 5 लोग गोपेश्वर अस्पताल में थे। उन 5 मरीजों को भी आज गुरुवार को हेली एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश में भर्ती करवाया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने घायलों का हालचाल जानने एम्स पहुंचे। रुद्रपुर सिडकुल की पीपी ऑटो इनोवेटर्स फैक्ट्री में हादसा, लिफ्ट में फंसने से यूपी की श्रमिक की मौत। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सिडकुल की डॉल्फिन फैक्ट्री के वेंडर पीपी ऑटो इनोवेटर्स फैक्ट्री में सुबह हादसा हो गया। माल ढोने वाली लिफ्ट में फंसने से आज एक श्रमिक की जान चली गई। घटना की सूचना पर फैक्ट्री के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। संतोषी देवी पर टूटा दुखों का पहाड़, बिखर गई जिंदगी। हादसे ने छीना सुहाग और घर के 2 चिराग। नमामि गंगे परियोजना के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में गणेश लाल पुत्र महेंद्र लाल की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। सूचना पर गणेश के पिता महेंद्र लाल और बड़ा भाई दीपू कुमार मौके पर पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां करंट दौड़ गया जिसमें दोनों पिता पुत्र की भी मौत हो गई। अब घर में संतोषी और उनका एक जवान बेटा ही बचा है। संतोषी देवी का भरा पूरा परिवार एक झटके में तबाह हो गया। कल तक हंसते खेलते परिवार पर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सीएम के गोपेश्वर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, 25 लाख मुआवजे की मांग। सीएम पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को चमोली में करंट हादसे में झुलसे पीड़ितों से मिलने गोपेश्वर पहुंचे। इस दौरान पुलिस गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। उधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। रुद्रपुर पुलिस के हाथ आए यूपी का नशा तस्कर, 10 लाख की स्मैक हुई बरामद। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 105 ग्राम स्मैक के साथ यूपी के तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से बरामद की गई स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी पहले भी अवैध नशे की तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। 4 करोड़ 50 लाख की धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने आरोपी को यूपी से किया अरेस्ट। जमीन के फर्जी दस्तावेजों से किया था खेल। 4 करोड़ 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गैंग के आरोपी रोहित पांडे को मेरठ से क्लेमेंट टाउन पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमीन के एवज में पौड़ी निवासी अशोक अग्रवाल को अपना निशाना बनाया था। आरोपी पुलिस से बचने के लिए अपने गृह राज्य गया था। अगस्त्यमुनि में मजदूर ने किया सुसाइड, मंदाकिनी नदी में तलाश जारी। अगस्त्यमुनि के पुराना देवल में बीती रात एक दिहाड़ी मजदूर ने सुसाइड कर लिया। स्थानीय लोगों ने उसे मंदाकिनी नदी में उतरते देखा था। हालांकि लोगों ने उसे नदी से बाहर निकलने की अपील की थी, लेकिन वो बाहर आने से मना करता रहा। कुछ देर में मजदूर उनकी आंखों से ओझल हो गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।